इन्वर्टर टाइप और नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग को लेकर काफ़ी कस्टमर के बीच में या टेक्नीशियन के बीच में काफ़ी असमंजस रहता है और काफ़ी दिक्कतें होती है। मैं आपको इन्वर्टर टाइप या नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग की तुलना टेक्निकली और डिटेल्स हम अपने इस क्लास में या अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आगे आप देखते जाइए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं कई जगह मैं ये देखा, मेरी टीम गई कई लोगों के पास इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग का कार्य करने के लिए। कस्टमर ये कह रहा है कि भाई मैंने इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग लिया है, तो मेरे घर पे अगर बिजली चली जा रही है तो फिर मेरा एयर कंडीशनिंग चलना चाहिए, एयर कंडीशनिंग चलता क्यों नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं हमारे कस्टमर जो हैं या जो इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं उनके साथ बहुत सारी इस तरीके की परेशानी है, क्योंकि टेक्निकल जानकारी के अभाव में इस तरीके की उनके अंदर ये बातें हैं। मैं माध्यम से और अपने एक क्लास के माध्यम से अपनी पूरी टीम को और अपने पूरे स्टूडेंट्स को और अपने जितने व्यूअर्स हैं और जितने हमारे कस्टमर हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग ये नहीं है कि आप आपके घर की बिजली चली गई तो आप घर में जैसा इन्वर्टर हम लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, उसके माध्यम से अगर बिजली चली जाती है तो हमारे घर में लाइट रहती है, ज़रूरत हमारी लाइट की पूरी होती है। तो इस तरीके के कुछ हमारे कस्टमर हैं जो उनको टेक्निकल नॉलेज की अभाव में वो इस तरीके की बात सोचते हैं कि भाई मैंने तो नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग ख़रीदा है तो बिजली नहीं रहने के बाद भी मेरा एसी चलना चाहिए। एटलीस्ट क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग का मतलब ये है, टेक्निकली हमने आगे वीडियो में सारी चीज़ें किया हुआ है, टेक्निकल से लेके और प्रैक्टिकल तक सारी चीज़ें हमने आगे वीडियो में बताया है। आप कंटिन्यू उसको देखें और समझें। और ये इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग का वजह क्या है और क्या इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और क्या इसकी तरीके हैं। हम आज का क्लासेस है इन्वर्टर टाइप या नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग में फ़र्क क्या है। सबसे पहले नॉन इन्वर्टर एसी, सेकंड इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग एंड इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग ये हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है एयर कंडीशनिंग के फ्यूचर में। जानते हैं कि भाई इसमें फ़र्क क्या है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में। सबसे पहली बात है कि ये जो नॉन इन्वर्टर है एयर कंडीशनिंग, ये बहुत ही पहले साधारण टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी, और ये हमारी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग है, ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। इसके सर्विसिंग आसानी से हो जाती थी। अभी इसकी सर्विसिंग जो है, इसका जो मेंटेनेंस है, ये बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही सावधानी से इस इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग का कार्य कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी व्यक्ति अगर करने जाता है तो और सिक्योरिटी रख के इस इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग का काम किया जाता है। चलिए अब हम टेक्निकली इस दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि भाई टेक्निकली इसमें डिफरेंस क्या है। इन्वर्टर एसी के अंदर जो इक्विपमेंट्स, जो सिस्टम लगे रहते हैं, जो पार्ट्स लगे रहते हैं, जैसे कंप्रेसर, फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर, इंडोर फैन मोटर, ओके। तो इसके अंदर जो कंप्रेसर लगते हैं, जो आउटडोर फैन मोटर लगते हैं, जो इंडोर फैन मोटर लगते हैं, ये कंप्लीटली एसी करंट से चलते हैं, एसी करंट से, ठीक है। और इसके जो कंप्रेसर है वो सामान्य एक रेशियो से चलती है। इसके तुलना में इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, जो एयर कंडीशनर के पार्ट्स हैं, जो इसके अंदर कंप्रेसर है वो वेरिएबल VFD टाइप कंप्रेसर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कंप्रेसर। ये इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग में सेम, इसमें भी जो फैन मोटर है, आउटडोर के अंदर जो फैन मोटर लगी रहती है वो भी VFD टाइप फैन मोटर लगी रहती है। और इन्वर्टर एसी को एनिमेशन के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्टर एसी में मुख्य जो उसके पार्ट्स हैं वो इंडोर्स के अंदर होते हैं उसके फ़ैन मोटर, और आउटडोर के अंदर होते हैं जो कि एक मशीन का एसी का हृदय जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं, वो एक कंप्रेसर होता है।
और आउटडोर के अंदर एक फ़ैन मोटर होता है जो एयर कंडीशनिंग के कंडेंसेशन को में काम आता है, कंडेंसेशन को करता है, तो वो एक फ़ैन मोटर होता है। एनिमेशन के द्वारा इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग में हम इस एनिमेशन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसकी इंडोर की जो फ़ैन मोटर होती है या कंप्रेसर होता है या आउटडोर का फ़ैन मोटर होता है, ये तीनों जो मुख्य पार्ट्स हैं, ये तीनों जो मुख्य चीज़ें हैं, ये जो मोटर, कंप्रेसर, आउटडोर के मोटर, ये वीएफडी टाइप्स के होते हैं। वीएफडी टाइप्स क्या है? ये वीएफडी टाइप्स यानी इस मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग के जो कंप्रेसर है उसके टेक्निकल डिटेल्स क्या होते हैं। देखिए, इसमें एक एनिमेशन के द्वारा हम लोग इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्वर्टर टाइप जो एयर कंडीशनिंग है, इसका जो मोटर है, कंप्रेसर का जो मोटर है, वो हाई एफिशिएंट डीसी मोटर है होता है, और इसका जो रोलर है बेटर बैलेंस एंड एक्सटर्नली लो वेरिएबल है, और इसका तीसरा जो पॉइंट है हाईली स्टेबल मूविंग पार्ट्स है। इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग का जो पीसीबी, आउटडोर पीसीबी पार्ट्स है, वो इस प्रकार का हम एक एनिमेशन के द्वारा हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा कंट्रोल एंड कमांड जो वीएफडी का हो, फ़ैन मोटर के एसी से डीसी का हो, या जो भी कंट्रोलिंग हो हर चीज़ का, वो इसी पैनल के द्वारा आउटडोर को या कंप्रेसर को या फ़ैन को ऑपरेट किया जाता है। और देखिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई इन्वर्टर टाइप के टेक्निकल डिटेल्स की और उसकी नॉलेज की। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। देखिए, इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग नॉन इन्वर्टर की तुलना कॉस्टली होता है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और इसका मेंटेनेंस खर्च नॉन इन्वर्टर से ज़्यादा होती है। लेकिन अभी के वक्त में सारे जितने भी रूम एयर कंडीशनिंग हैं वो सारे इन्वर्टर टाइप के ही बन रहे हैं। तो आप अच्छे से, अगर टेक्नीशियन हैं तो आप अच्छे से केयरफुली काम कीजिए, या कोई ग्राहक हैं, कोई इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं कोई व्यक्ति, तो आप एक जानकार व्यक्ति से आप अपने एयर कंडीशनिंग का कार्य कराएं। चूँकि आप ये एयर कंडीशनिंग जो है इन्वर्टर टाइप एक बार अगर बिगड़ता है, ख़राब होता है, तो काफ़ी इसमें पैसे लगते हैं, क्योंकि अगर एक भी पीसीबी में फ़ॉल्ट हुआ तो 10,000, 12,000, 15,000 इसके खर्च गिरने लगते हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव सिस्टम है और काफ़ी ये महंगा सिस्टम है नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनिंग। तो आप कभी भी आप काम करें तो केयरफुली काम करें, और अगर आप अपने एयर कंडीशनिंग का काम कराएं तो किसी जानकार टेक्नीशियन, किसी जानकार संस्था, किसी जानकार एयर कंडीशनिंग के काम करने वाले या कंपनी वाले से ही काम कराएं। अन्यथा कहने का मतलब है कि आपके मशीन में कोई प्रकार की अगर दिक्कतें होगी तो काफ़ी वो कॉस्टली गिरेगा।